Hello students, 12th Commerce, subject Elements of Accounts, chapter number 2, Final Accounts of Partnership। इसमें हम लोग सीखेंगे आज फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट मतलब उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। अब ये जो एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसकी मिनिमम 2 एंट्रीज होती है या फिर 4 एंट्रीज होती है। वो कैसे होती है उसका एक फॉर्मेट से हमें बुक में दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। उसकी 2 इफेक्ट होती है। फर्स्ट इफेक्ट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी खर्चा हमें पे करना बाकी है तो उसकी एंट्री होती है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हमारे होते हैं वो P&L और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहते हैं। इसके लिए वहां पे आउटस्टैंडिंग है यानी हमें खर्चा वो पे करना बाकी है, इसके लिए वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस जो भी होंगे उसमें लिखा जाएगा। अब ये खर्चा हमें पे करना बाकी है एक्सपेंस, तो वो हमारा क्या है लायबिलिटी। इसके लिए उसकी सेकेंड इफेक्ट होगी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी खर्चा हम लोग ने एडवांस में पे करके रखा हुआ है तो उसकी एंट्री होगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में हम लोग उस एक्सपेंस में से उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। फोर्थ है रिसीवेबल इनकम्स, यानी इनकम्स हमें अभी तक मिला नहीं है। ये रिसीवेबल इनकम्स हमारा यानी अदर देन सेल्स, बिजनेस इनकम्स के अलावा, तो वो इफेक्ट होती है वो P&L अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एड इट टू रिस्पेक्टिव इनकम, रिस्पेक्टिव इनकम में उसको ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिफ्थ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई हमें इनकम एडवांस में मिली होती है बराबर, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा कर्जा, लायबिलिटी। इसके लिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखा जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। एडवांस में रिसीव हुआ इनकम को हम लोग माइनस करेंगे और जो रिसीवेबल्स है उसको प्लस करेंगे। फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंट एसेट्स, ये तो हम लोग 11th में कर चुके हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर, वही है यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन की फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे होती है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, और सेकेंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट्स। एसेट्स में हमारा बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा जो भी होगा वो सब हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7th नंबर पे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, न्यू और एडिशनल। बैड डेब्ट्स ये भी हम लोग 11th में बैड डेब्ट्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एड इट टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स में उसको ऐड करना है। सेकेंड है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से हमें डिडक्ट करना है। फिर है बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स रिजर्व भी डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से हमें उसको डिडक्ट करना है। फिर है 9th वन पे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, डिस्काउंट रिजर्व हमारा डेटर्स पे। तो फर्स्ट इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। ये तीनों इफेक्ट हमें P&L एंड बैलेंस शीट में डेटर्स में ही स्टेप बाय स्टेप्स लेना है। देन आफ्टर 10th वन है हमारा अनरिकॉर्डेड फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, हम लोग का जो परचेज है क्रेडिट में हम लोग परचेज करते हैं वो रिकॉर्ड करना बाकी है तो उसको इजीली रिकॉर्ड कर देंगे। तो परचेज कहाँ पे होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऐड इट टू परचेज, परचेज में ऐड करेंगे। अब क्रेडिट परचेज है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इसके लिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऐड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। फिर है 11th फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, हमारा सेल्स लिखना बाकी है तो लिखेंगे परचेज की जैसे ही। तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऐड इट टू डेटर्स, डेटर्स में ऐड करेंगे। और सेकेंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऐड इट टू
सेल्स में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न यानी हम लोग ने गुड्स परचेज किया था, वो रिटर्न कर दिया है, तो हमारी लायबिलिटी तो कम होनी चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से डिडक्ट करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज, परचेज में से इसको डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अनरिकॉर्डेड हमारा क्या है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग का क्रेडिट परचेज रिटर्न था, वैसे ही अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न है, तो उसका एंट्री क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से माइनस कर देंगे। और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमें उतना पैसा कम लेना पड़ेगा, इसके लिए वो माइनस करना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। परचेज रिटर्न हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, सेल्स बुक में। हमारा क्या है यहाँ पे परचेज रिटर्न है, गलती से हमने कहाँ पे लिख दिया, सेल्स बुक में, बराबर है। तो गलती से सेल्स बुक में लिख दिया, तो सेल्स में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या होगा, फर्स्ट एंट्री क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से माइनस किया, वैसे ही हमारा डेटर्स में से भी माइनस करेंगे, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से भी माइनस होगा। अब हमारा ये क्या है, एक्चुअली परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से माइनस करना पड़ेगा। एंड डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज, परचेज में से भी उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 15th वन, सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। हमारा सेल्स रिटर्न है, गलती से कहां पे रिकॉर्ड हो गया, परचेज बुक में। आगे क्या था, परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, अब है हमारा सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। तो फर्स्ट हम लोग का गलती से परचेज रिकॉर्ड हो गया, तो हम लोग माइनस करेंगे कहां से, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे। सेकेंड हम लोग डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज, परचेज में से भी इसको माइनस करेंगे। थर्ड है एंट्री हमारा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम सेल्स, हमारा एक्चुअली ये सेल्स रिटर्न है, इसके लिए सेल्स में से माइनस करेंगे। देन लास्ट इफेक्ट हम लोग देंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से भी हम इसको माइनस करेंगे। देन हमारा है क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। हमारा क्या है यहाँ पे, क्रेडिट परचेज कहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, गलती से सेल्स बुक में। तो गलती से हम लोग ने एज ए सेल्स लिख दिया, तो चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम सेल्स, ये हमारा क्रेडिट परचेज था तो सेल्स में लिख दिया, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सेल्स में से पहले माइनस करेंगे, साथ में डेटर्स में से भी माइनस करेंगे, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम डेटर्स। और हम लोग करेक्ट हमारा करना है, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऐड इट टू परचेज, परचेज में हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ वन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऐड इट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में इसको ऐड करेंगे। उसके बाद है हमारा 17th वन क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स को हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, बराबर। हमारा क्या था, सेल्स कहां पे लिखा, परचेज बुक में, तो गलती हो गई परचेज बुक में, तो परचेज बुक के साथ हमारा क्या आता है, क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से माइनस होगा। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज, वो कहां पे जाएगा, परचेज में से भी माइनस। देन हमारा एक्चुअली ये क्या है, क्रेडिट सेल्स है, तो उसको हम लोग लिखेंगे तो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बराबर, ऐड इट टू डेटर्स एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऐड इट टू सेल्स, दोनों में हमें क्या करना है, ऐड करना है। फिर है 18th वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऐड इट टू कैपिटल, और इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में।
और करंट अकाउंट, उसमें कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एड इट टू ड्राइंग्स। और सेकेंड इफेक्ट है क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम लोग बैलेंस शीट के एज वेल एज हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, ये क्योंकि पार्टनर्स को मिलने वाला पैसा बेनिफिट है इसके लिए वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का इंटरेस्ट, तो इनकम होगा ये पार्टनर्स के लिए, इसके लिए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम एज इट इज इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, इसका ऑपोजिट होगा 21 का करंट अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस का ऑपोजिट डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। फिर है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एड इट टू जनरल रिजर्व, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व होगा ट्रायल बैलेंस में उसमें हम लोग ये ऐड करेंगे। फिर है 25th नंबर कमीशन पेएबल टू पार्टनर, पार्टनर्स को क्या देना है, कमीशन, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ करंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट तो उसमें वहां पे क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, एडवांस लोन पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगा और क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, ये हमारा अदर इनकम है इसके लिए। फिर है 27 अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसमें से हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 28 अनरिकॉर्डेड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अनरिकॉर्डेड गुड्स हमारा विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एड इट टू ड्राइंग्स और करंट अकाउंट में लिखा जाएगा और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से हम लोग माइनस करेंगे। फिर है गुड्स इश्यूड फॉर फ्री सैंपल, गुड्स इश्यू किया हम लोग ने एज ए फ्री सैंपल तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट और सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज, परचेज में से माइनस होगा। स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक है जैसे क्लोजिंग स्टॉक है वैसे स्टेशनरी का स्टॉक तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगा। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस में से स्टेशनरी स्टॉक हम लोग माइनस करेंगे। फिर है हमारा 31 राइटिंग ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ, जैसे डेप्रिसिएशन करते हैं वैसे राइटिंग ऑफ लीज ऑफ होल्ड प्रॉपर्टी तो इसकी इफेक्ट फर्स्ट कहां पे आएगी, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट इट फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी से हम लोग डिडक्ट करेंगे। 32 रिसीवेबल इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट,
उसकी इफेक्ट है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हमारी ऐसे रिसीवेबल्स है, इसके लिए एसेट साइड लिखना पड़ेगा, और अदर इनकम से हमारी, इसके लिए क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट में हमें इसको दिखाना है। पर्सनल एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, पर्सनल एसेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एसेट्स को। सेकेंड, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एड इट टू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब जो भी होगा पार्टनर्स तो उसका एडिशनल कैपिटल हम लोग यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, तो एडिशनल कैपिटल हमारा जो है ये, तो ये एडिशनल कैपिटल जो है वो हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एज एडिशनल कैपिटल तो हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसको लिखना पड़ेगा। ओके, ये हो गए हमारे टोटल 33 एडजस्टमेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सम नंबर 1, इलस्ट्रेशन 1। थैंक यू।